अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्कूलों में काम करने वाले दोस्त जो टाइम टेबल बनाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 9th 10th का, उनसे मैं आज मुखातब हूँ। इससे पहले भी एक लेक्चर मेरा था जिसके अंदर हम लोगों ने जो साइंस ग्रुप है जिसमें बायोलॉजी और कंप्यूटर पढ़ाया जाता है और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 8 होते हैं, उसके जो पीरियड्स हैं उसकी एलोकेशन कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को रोज़ाना कितने पीरियड देने हैं और पूरे हफ्ते के दौरान 1 वीक के दौरान उसको कितने पीरियड लगाएंगे, वो हमने पढ़ा था। आज क्योंकि पंजाब के अंदर एक नया ग्रुप लॉन्च हुआ था जिसको हम लोग मैट्रिक टेक का नाम देते हैं। ये टेक्निकल ग्रुप जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया गया था और ये 9th 10th के लिए था। तो 9th 10th के अंदर इस टेक्निकल ग्रुप का जो टाइम टेबल है वो हमने कैसे बनाना है उसको हम देखेंगे। तो ये जो 9th 10th का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, ये 2 साल पे मुहित है और 2 साल का मतलब 2 साल ही है। और इसके अंदर हम लोग बच्चों के लिए और जो हमारे हेड्स हैं या हमारे जो टाइम टेबल सेटर्स हैं वो टोटल जो है एक वीक के अंदर 45 पीरियड्स लगाएंगे। और 45 पीरियड्स का मतलब ये है कि सब मंडे से लेके सैटरडे तक जो है हमारे किसी भी स्कूल के अंदर टोटल 45 पीरियड्स लगेंगे। डेली ये 8 पीरियड बनेंगे। 8 पीरियड लगाएंगे तो मंडे से लेके जुमेरात तक और फिर सैटरडे को 8 पीरियड डेली लगेंगे और जुम्मे वाले दिन 5 पीरियड होंगे और ये टोटल 45 पीरियड बन जाएंगे। तो उसके बाद ये 1200 नंबर इसका हमारी जो स्कीम है या हमारा जो 9th 10th का टोटल कोर्स है वो है। तो इससे आगे हम थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कुरान पाक। कुरान पाक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुरान पाक का जो पेपर है वो हमारा 50 नंबर का 9th क्लास में होगा और 50 नंबर का 10th क्लास में होगा। तो 50 नंबर को मद्देनज़र रखते हुए पैक्टा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो इदारा बनाया गया था, उन लोगों ने क्या किया है कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, उन्होंने ये जो हमारा नोटिफिकेशन है वो जारी किया पैक्टा की जानिब से। तो कुरान पाक के रोज़ाना एक पीरियड और एक वीक के अंदर टोटल कुरान पाक के 3 पीरियड पढ़ाए जाएंगे 9th क्लास के अंदर। सेम एज अगर हम बात करें तो 10th क्लास की, तो 10th क्लास में कुरान पाक के कितने पीरियड होंगे, वो भी 3 पीरियड होंगे। और नंबर टोटल कितने होंगे, नंबर भी हमारे 50 9th क्लास में और 50 नंबर हमारे 10th क्लास में। टोटल नंबर 100 कुरान पाक का 9th 10th के अंदर। और ये उर्दू मीडियम पढ़ाया जाएगा। कुरान पाक जो है वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उर्दू की बात कर लेते हैं। उर्दू इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उर्दू का जो पीरियड है एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर 5 दिन लगाया जाएगा। और इसी तरह 10th क्लास के अंदर भी उर्दू का पीरियड 5 दिन लगाया जाएगा। और इसके टोटल जो नंबर होंगे वो 75 होंगे 9th क्लास में और 75 ही होंगे 10th क्लास में। इसके टोटल नंबर 9th 10th के अंदर 150 होंगे। और ये क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो हमेशा उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है जिस लैंग्वेज का वो सब्जेक्ट हो। उसके बाद इंग्लिश की बारी आती है तो इंग्लिश भी हमारा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट होने के नाते इंग्लिश जो है वो ज़ाहिर है इंग्लिश ज़बान में ही पढ़ाई जाएगी। इसके भी पीरियड जो हैं 1 वीक के अंदर कितने होंगे, 5 पीरियड लगाए जाएंगे 9th क्लास में। और 1 वीक के अंदर एक हफ्ते के अंदर 5 पीरियड 10th क्लास में होंगे। टोटल हमारे जो नंबर होंगे 9th क्लास में वो 75 होंगे। इसी तरह हमारे जो टोटल नंबर 10th क्लास में होंगे इंग्लिश के वो 75 होंगे। 9th 10th मैट्रिक के टोटल नंबर जो इंग्लिश के होंगे वो 150 बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में जो है हमारे पास जो सब्जेक्ट है 9th क्लास के अंदर वो इस्लामियात है। और इस्लामियात अगर आप गौर से देखें तो इसके 9th क्लास के अंदर हमारे पास 5 पीरियड हैं। कितने पीरियड इस्लामियात के पढ़ाए जाएंगे 9th क्लास में, 1 वीक के अंदर 5। ये खाना खाली है 10th क्लास में क्योंकि इस्लामियात का पीरियड होगा ही नहीं, ये सिर्फ 9th क्लास में पढ़ाई जाएगी, 10th में ये नहीं पढ़ाई जाएगी। इसका पेपर 100 नंबर का होगा और 100 नंबर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इसके नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 1 वीक के अंदर 5 रखे गए हैं। और कुरान पाक का जो पढ़ाने का जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू मीडियम होगी।
इसी तरह आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये है आपके पास पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी जो है ये 10th क्लास का सब्जेक्ट है, 9th का नहीं है, तो इसको 10th के हवाले से ही इसको देखा गया है। 10th क्लास में ये 5 पीरियड इसके हर हफ्ते पढ़ाए जाएंगे, मतलब रोज़ाना एक पीरियड होगा 6 डेज़ के अंदर, और 5 दिन ये हम पीरियड लगाएंगे। छठे दिन पीरियड हर सूरत नहीं लगाएंगे, छठा पीरियड एक वीक में नहीं होगा, और ये भी 100 नंबर का हमारा जो है वो पेपर होगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसका जो एक हफ्ते के अंदर 6 दिन पीरियड होगा, मतलब रोज़ाना इसका 9th क्लास में एक पीरियड हुआ करेगा, और 10th क्लास में भी रोज़ाना इसका एक पीरियड होगा, मंडे टू सैटरडे, और ये भी पूरे 6 दिन पीरियड पढ़ाया जाएगा। 9th क्लास में ये 75 नंबर का पेपर देंगे आप लोग, 10th क्लास में भी इसका पेपर जो होगा वो 75 नंबरों का होगा। जो हमारा टाइम सेटर है, जो टाइम टेबल बनाता है हमारे स्कूलों के अंदर, हाई स्कूलों के अंदर, चाहे वो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, या कोई एसएसटी है, या कोई भी है, वो इस बात को मद्देनज़र रखेगा कि ये जो टाइम टेबल आपके सामने बनाने का तरीका दिया जा रहा है कि एलोकेशन ऑफ पीरियड डिफरेंट सब्जेक्ट्स को किस तरह करनी है, तो लामहला इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा। मैथमेटिक्स का जो टोटल नंबर है 9th-10th के अंदर वो 150 होंगे। कितने नंबर होंगे? 150 होंगे। मैथ का पेपर ना सिर्फ उर्दू मीडियम होगा, बल्कि मैथ का पेपर हमारा इंग्लिश मीडियम भी होगा। दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मैथ जो है वो पढ़ाया जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक टेक की, और मैट्रिक टेक के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो ग्रुप है वो कंप्यूटर का है, आईसीटी का ग्रुप है, और आईसीटी के ग्रुप को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस 9th-10th मैट्रिक टेक स्कीम ऑफ स्टडीज़ है हमारी। इसके अंदर हम लोग कौन सा ग्रुप लेके चल रहे हैं? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि फिज़िक्स का पीरियड जो है हमारा 9th क्लास के अंदर, फिज़िक्स टेक, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसका 3 दिन पीरियड होगा, जबकि एक दिन इसका प्रैक्टिकल का पीरियड एडजस्ट किया जाएगा। सेम एज 10th क्लास के अंदर भी 3 दिन थ्योरी का पीरियड होगा और एक दिन प्रैक्टिकल का होगा। इसके टोटल नंबर 9वीं में 40 होंगे, और 10th क्लास में भी थ्योरी का पेपर 40 नंबर का होगा। 10th क्लास के बाद 20 मार्क्स का इसका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री टेक का सिलेबस भी क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है, नॉर्मल जो कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी ग्रुप वाली केमिस्ट्री है वो ज़रा लेंथी है, ये वाली केमिस्ट्री इंतहाई शॉर्ट कर दी गई है। इसका पीरियड भी एक वीक में थ्योरी का 3 दिन होगा, और 3 दिन ही केमिस्ट्री टेक का पीरियड 10वीं क्लास में होगा। ये मैं टेक की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक, कंप्यूटर टेक किसको कहते हैं? इसका पीरियड एक वीक के अंदर 5 दिन लगाया जाएगा। 3 दिन बच्चे थ्योरी पढ़ेंगे और 2 दिन इसका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्यूटर लैब में परफॉर्म करेंगे। अगर वो कंप्यूटर लैब में नहीं कर सकते तो उसका जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आर्डियानो के हवाले से हैं, 9th और 10th में आर्डियानो के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आर्डियानो लैब अगर मौजूद है ठीक, नहीं तो वो क्लासरूम के अंदर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। वहाँ पे अगर लैपटॉप वगैरह का अरेंज हो जाए तो पूरी क्लास उसको प्रॉपर देख सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि कंप्यूटर साइंस टेक का जो प्रैक्टिकल है वो लैब के अंदर करवाया जाए। इसी तरह हमारे 10th क्लास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी कंप्यूटर टेक के 5 पीरियड होंगे, और इसका 40 नंबर का 9वीं में पेपर होगा, और 40 का 10th में, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और आगे आ जाते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का पीरियड जो है एक वीक के अंदर 6 दिन लगाया जाएगा। इसका सब जो कोर्स आउटलाइन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से और बहुत मुश्किल होने की वजह से हुकूमत पंजाब और पैक्टा की जानिब से इसका जो पीरियड है वो 3+3 करके 6 दिन एक हफ्ते में लगाने का हुक्म जारी किया गया। और इसी तरह आईसीटी का पीरियड जो 10th क्लास में है वो भी 6 दिन पढ़ाया जाएगा। ये हमारा टाइम टेबल था, और यहाँ तक हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 43 हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पास रिमेनिंग 2 पीरियड हैं, क्योंकि टोटल हमने कितने पीरियड लगाने थे? हमने 45 पीरियड लगाने थे एक वीक के अंदर किसी भी क्लास के लिए। तो अब वो 2 पीरियड बाकी हैं। 2 पीरियड्स क्या होंगे? 1 वीक के अंदर एक पीरियड, एक दिन, किसी भी दिन एक पीरियड आप ऐसा लगाएंगे जिसमें बच्चा स्पीच, क्विज, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह की एक्टिविटी
क्लास में परफॉर्म करवाई जाएगी उनसे। और एक पीरियड जो है एक हफ्ते के अंदर ऐसा लगाया जाएगा, किसी भी दिन एक पीरियड। वो कौन सा दिन होगा वो हेड डिसाइड करेगा। इसमें सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी सर्विसेज एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स वो बच्चों को करवाई जाएगी। इस तरह 43 + 2 45 टोटल पीरियड होंगे किसी भी क्लास में। मसलन 9th क्लास का अगर आपका एक सेक्शन है नाहम ए या नाहम इकबाल, नाहम इकबाल के बच्चे एक हफ्ते के अंदर टोटल 45 पीरियड पढ़ेंगे। और 45 पीरियड में जो एक हफ्ते में बच्चे 9th ए या 9th इकबाल के बच्चे जो 45 पीरियड पढ़ेंगे उनमें 6 दिन वो पढ़ेंगे आईसीटी, 5 दिन पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस। एंड अगर थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं वो कुरान पाक का पीरियड, हॉली कुरान का 3 दिन, उर्दू का 5 दिन, इंग्लिश का 5 दिन, इस्लामियत का 5 दिन, एंड मुताला पाकिस्तान 10th क्लास में 5 दिन, रियाजी का 6 दिन, फिज़िक्स का 3 दिन थ्योरी 1 दिन पीरियड, और केमिस्ट्री का भी टेक का 3 दिन थ्योरी और 1 दिन पीरियड। और 2 पीरियड जो रिमेनिंग है वो सिविल डिफेंस, स्पोर्ट्स और स्पीचेस के हवाले से होंगे, जो एक हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पीरियड वो एक लगाया जाएगा। और ज़्यादा सूटेबल डे जो होता है वो जुमे का होता है। तो यहाँ तक मैंने अपने स्कूल हेड साहबान को, हमारे जो प्रिंसिपल साहबान हैं, सीनियर हेड मास्टर साहबान हैं, उनको अकॉर्डिंग टू स्टडी स्कीम इशूड बाई पैक्टा पंजाब, करिकुलम जो बोर्ड है हमारा, टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उनकी जानिब से जो जारी की गई थी वो मैंने उनसे शेयर की, ताकि वो जब टाइम टेबल बनाएं तो उसमें उनको कोई उभाम ना रहे। मैं रिपीट करूंगा कि एक वीक के अंदर मंडे टू सैटरडे इंक्लूडिंग फ्राइडे 45 पीरियड्स होंगे किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो नाम इकबाल है या नाम जिनाह है। तो 45 पीरियड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड टू ईच सब्जेक्ट वो मैंने आपको बता दी कि कितना कितना दिन वो पीरियड पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी जगहों से हमारे हेड साहबा ने क्या किया है कि जो शदीद तरीन नुकसान है बच्चों का तालीम का, उसमें कंप्यूटर टेक और आईसीटी को उन्होंने एक ही पीरियड में एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये एडजस्टमेंट जो है इंतहाई डेंजरस है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। बहुत सारे हेड शायद इस बात का बुरा भी मनाते हैं कि उनको कोई आके कोई बात समझा दे तो वो समझते हैं कि वो तो हरफन मौला हैं, क्योंकि वो 18 या 19 के एक स्केल पे काम कर रहे हैं, तो वो किसी बात को ना समझना नहीं चाहते। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि चीज़ों को जो है ना खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर 2 या 3 लोग आपको ऐसा मशवरा दें तो उसको मान लें, या आपकी जो रियासत है अगर वो आपको कोई ऑर्डर पास करे तो आप उसको फॉलो करें। तो अगर हमारी रियासत हमें कोई ऑर्डर पास करती है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रियासत कोई भी ऑर्डर उस वक्त पास करती है जब उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू कर ली जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, जो कि एलोकेशन ऑफ पीरियड्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस मैट्रिक टेक के हवाले से था, 9th-10th के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से हमारे बहुत सारे दोस्तों को जो स्कूलों के अंदर टाइम टेबल बनाते हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो अब तक हमारे चैनल को अगर किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।